बहुत अच्छा लगता है जब अलग-अलग क्षेत्र से कई टैलेंट्स और वहाँ के लेजेंड्स से मिलने का मौका मिलता है। और उसके ऊपर से मुझे आई वांट टू से थैंक यू टू अखिलेश जी। सबसे पहले तो उन्होंने इतना बड़ा मंच क्रिएट किया है। थैंक यू टू डी पीटा, थैंक यू टू ICCA आर्ट मीडिया and all the co-sponsors and media partners over here. थैंक यू टू एवरीवन कि आप सभी आज आए। मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, सबको अवार्ड देकर। हमारी होस्ट बहुत टैलेंटेड थी और जो सभी दिग्गज आज आए थे काफ़ी सम्माननीय, आदरणीय थे और उन सबसे मिलकर बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि और कुछ बड़ा करना है लाइफ में। मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज आए थे बट जिस तरह का वेलकम और जिस तरह का मुझे स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिला सभी को अवार्ड देने में, आई थिंक बहुत कम लोगों को मिलता है ना। आई जस्ट वांट टू थैंक अखिलेश जी। और काफ़ी हमारे देश के कोने कोने से कई लोग आए थे, वेरी टैलेंटेड, और उन सबको उनके काम के लिए सराहना एक बहुत अच्छी चीज़ है। जी। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह से अप्रिशिएट करने के लिए इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए? देखिए, दादा साहेब फाल्के अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है और दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड्स जो है, आई थिंक इट्स रेयर एंड इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपका काम नवाजा जा सकता है तो यू शुड डेफिनेटली एसोसिएट विद इट। यस, प्लीज अखिलेश जी, प्लीज ज्वाइन ना, आई लव टू के साथ बहुत ये बड़ी बात और है। बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और केरला स्टोरी 2 जन जन तक पहुंचा हुआ है। ये बातें, वैसे हमारा शो भी जन जन तक पहुंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब मैं और जन जन तक पहुंच गई आपके मंच के जरिए। थैंक यू अखिलेश जी। और बहुत अच्छा शो रहा आज। और अब जब मैंने आपके साथ पहली बार शो किया है तो मैं आई एम गेसिंग आई एम गोइंग टू बी सीइंग यू वंस अगेन एंड मेनी मोर टाइम्स। थैंक यू सभी, आप सभी का आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही है दादा साहेब फाल्के पकड़ते हुए। पिछली बार किसी कारणवश हमारा कुछ आगे पीछे हो गया था टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो मुझे समृद्ध जी ये हो गए थे कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, क्योंकि एक बट आज फाइनली मिल गया। आपको कितनी खुशी हो रही है? धड़कने आपकी थमी हुई है कि धक 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 कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे समृद्ध जी? लव यू सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि इतना अच्छा मंच मिला मुझे और बेहतरीन दादा साहब फाल्के अवार्ड आज मुझे मिला है। एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा सम्मान उसका ये अवार्ड होता है जिसके लिए वो अपनी जर्नी दिन रात एक कर देता है। आप सब बखूबी समझ सकते हैं। और नीला टेली फिल्म्स का आभारी हूँ, अपने आसिफ मोदी सर का आभारी हूँ, अपनी पूरी डायरेक्टर टीम का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सूरमा भाई के नाम से पूरा वर्ल्ड में इतना सुपरिचित कर दिया और आप सबने मुझे सराहाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को एक बार फिर दिल से आई लव यू, और प्लीज इसी तरह हम सबका साथ देते रहिए, हम आपकी सेवा में हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू सर। और बहुत सारा काम कर रही हैं मॉडलिंग के क्षेत्र में, तो वो बहुत सालों से कर रही थी, अभी बहुत सारा काम कर रही हैं, जिसके लिए उनको अलग अलग वेब सीरीज, अलग अलग काम के लिए अवार्ड दिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जेनिफर, उज्जवल भविष्य के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको यकीन था कि अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैसे अभी अभी धड़कने रुक गई है या क्या कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आई एम जेनिफर परेरा, मैं मिसेस एशिया यूनिवर्स 2026 और लास्ट ईयर मैंने मिसेस इंडिया इंटरनेशनल श्रीलंका जीता है। तो बाहर के मंच पे तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अवार्ड जीतते हैं, इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर रहे हैं। बट बाबा साहेब फाल्के अवार्ड इंडियन टेलीविजन बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत साल काम कर रही हूँ, 16 साल से मैं काम कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस अवार्ड। आई एम वेरी वेरी हैप्पी and I'm very thankful to Akhilesh sir plus PU production, Priya Prajapati, she was like really every time with me, and thank you so much. So this is my first and second ICA awards and ICCS, IFA awards, Black IFA awards. Thank you so much, thank you so much. थैंक यू जेनिफर। और मेरे शॉर्ट मैसेज पर आए, बहुत बहुत थैंक यू सुदेश। हाँ यस, थैंक यू। और ओके, कुछ कहना चाहेंगे? सुदेश कुछ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि सुदेश बोल नहीं पाता है, बट क्रिकेट बाप रे, गजब का क्रिकेटर है। मैं खुद इनका फैन रहा हूँ। आज मेरे बीच मेरे स्टेज पे आए और मैं इनको सम्मान कर पाया, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे क्रिकेटर है जो हमको प्रोत्साहित करते हैं।
युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो सुदेश बात नहीं कर पाता, बट उनके बिहाफ में सर बताएंगे सुदेश के बारे में, क्या उसकी भावनाएं हैं जो आज हम लोगों ने यहाँ उनको सम्मानित किया। जी Thank you so much. He is Sudesh Nair, and he is very proud member of Deaf Cricket Team of India. And being a deaf is not a disability for him. वो disability feel नहीं करे, वो inspire करना चाहते हैं लोगों को दिखा के being a disabled ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो, hard work करना चाहो, तो आप पहुंच सकते हो। That means a lot to him, and it inspires a younger person to him. So रिसेंटली उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ भी वॉट पे वहाँ पर वो गए थे। साउथ के जो एक्टर हैं मोहनलाल जी, उनके साथ भी वो जाके मिल चुके हैं। तो कहते हैं कि पहुंचना नहीं है, चाहत होनी चाहिए, तो वो पहुंच सकते हैं। तो इट्स एन एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल फॉर हिम। So thanks for him. Thank you so much for him. For everyone, on behalf of Sudesh, I'm saying thank you so much for inviting him and giving an award for him. Thank you, sir. Thank you so much for giving him. Thank you for everyone. Thank you to everyone and giving an opportunity to you. Thank you. सुदेश, थैंक यू, लव यू, थैंक यू। मैं डॉक्टर स्वामी अद्वैतानंद न्यायतीर्थ, अखिलेश जी हमको बुलाया है। मैं 36 इयर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज का डॉक्टरेट है, तो इसीलिए वर्ल्ड का जितना तो 36 अबाव कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन इधर आके दादा साहेब फाल्के को जो महल देखा, सब ज्ञानी गुनी जो है, सबको मेरा नमन, श्रद्धा, शुभेच्छा है। अखिलेश जी को भी मेरा नमन है, उल्का गुप्ता भी, सबको हम आभार है। मैं ये इंडियन कल्चर एंड इंस्टीट्यूट का ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि मेरा जो सनातन धर्म है, ये धर्म सबसे ऊंचा है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज फ्रॉम द अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द फैकल्टी ऑफ BHU। सो एक नाव में हम लोग सब है, इसीलिए मैं दो शब्द बोल के विराम देता है। ओं सहना ना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नवदितामस्तु मां विविदिशावहै। नमो सकल को नमन करके मैं थैंक यू अद्वैतानंद जी, कलकत्ता से आए हमारे बीच। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं PU प्रोडक्शन और पिया मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी इस जर्नी में बहुत बहुत हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं एक्चुअली एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, जो कि पिछले 5 साल में मुझे 4 बार कैंसर हुआ है, जो मैं उससे उभरी हूँ। और मैं अपने जो जर्नी है, मेरा मॉडलिंग का है, एथलेटिक का है, उससे उभर कर आगे आई हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी है। ये अवार्ड मुझे ये एहसास दिला रहा है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, कोई कुछ भी करना चाहिए। कैंसर क्या, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, जीत हमेशा स्ट्रेंथ और सच की होती है, और जो फाइटर होता है उसकी होती है। मैं ये अवार्ड सब कैंसर वॉरियर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो हर दिन इस एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम से गुजरते हैं एंड निकलते हैं। एंड थँक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ने खूप मदत केलेली आहे आणि पिया मॅमचं थँक्यू आणि अखिलेश सरांचं पण खूप खूप धन्यवाद। आणि मी इथे आलेली आहे ते फक्त पियू मॅममुळे आणि अखिलेशजी सरांमुळं, आणि मला इथे एक अपॉर्च्युनिटी दिली, या मंचने खूप मला दिलेला आहे, अवॉर्ड मिळालेला आहे, आणि त्याबद्दल थँक्यू। आणि आता माझा एक अल्बम येतोय विठू माऊली, जो आमच्या महाराष्ट्रामध्ये पब्लिश होणार आहे, त्यामुळे मला इथं खूप छान वाटलं। यांनी सर्वांनी बोलवलं, सर्वांचे धन्यवाद आणि जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। थैंक यू। काम कर रहे और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए आप लोगों को कि जब पहले बार मैं मिला था तब शायद कुछ 1-2 एल्बम ऐसा कुछ किया था। ये तीसरा साल है हमारा हमारे संपर्क में आने पर, और अभी भरमार है, वेब सीरीज का भरमार है। दिल्ली में सुपरस्टार है ये लड़का। हाँ, दादा साहब फाल्के का आशीर्वाद है सुहास के ऊपर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, सुहास कुछ कहना चाहेंगे? So ये जो भी है दादा साहेब, आईफा, मैन ऑफ द मिलेनियम, सो ये सारा अखिलेश जी की वजह से, जो भी है उन्हीं की बदौलत की वजह से, और प्रिया मैम की बदौलत से। सो अभी एक्चुअली मैं 300+ मॉडलिंग शोज कर चुका हूँ ग्लोबली। मेरे को दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स मिला हुआ है। राइट नाउ 2 साल पहले मैंने एक मूवी गई थी, सुंदर नगर की सुंदरी,
सो वो पीवीआर थिएटर्स पे आई, थोड़ी बहुत चली बट देखते हैं आगे और अच्छी खासी चल सकती है अगली मूवीज़ में। और राइट नाउ मैंने जस्ट अभी एक प्रोडक्शन हाउस ओपन कर रखा है, सो मैंने जस्ट अभी नेटफ्लिक्स साथ टाइप करा है। हमारी मूवी आ रही है छलावा, जो उसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के साथ, और पीवीआर थिएटर्स में वो दिसंबर 2026 में आएगी। सो उसमें आपको एज एन मेन लीड दिखने वाला हूँ। एंड एक हनुमान चालीसा आ रहा है वर्ल्ड वाइड, जैसे कि पहला जो हनुमान चालीसा था वो शूट करा गया था गुलशन जी की तरफ से, अब हनुमान चालीसा शूट करा गया है मेरी तरफ से, आई एम द एक्टर। ओह अच्छा, वाह सुपर। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गॉड की और आप लोगों की, एंड थैंक यू सो मच गाइस। I am from Abu Road, सिरोही डिस्ट्रिक्ट एंड राजस्थान। मुझे ये अवार्ड मिला, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड आई एम रियली थैंकफुल टू पीहू मैम, पीहू प्रोडक्शन, प्रिया मैम एंड एवरीवन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई मदर फॉर सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, इन एवरी मोमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का अवार्ड का? क्या कुछ कहेंगे आनंद जी? आनंद जी से मेरा जो है ताल्लुक बहुत पुराना ताल्लुक है। राम लखन में एज ए ग्रुप डांसर काम किया था, उस तब से मैं एज ए ग्रुप डांसर मैं उसमें काम किया था। तो मैं डांस कर रहा था, मैं वो हीरो, आप पीछे तो नहीं कर रहे थे? हाँ पीछे डांस कर रहे थे यार। सरोज जी उसकी कोरियोग्राफर थी। हाँ जी, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वो। जी जी, वो मेरी पहली फिल्म थी। ओके। और पहली फिल्म के अंदर ऐसा डांस मिल जाए, इतने बड़ा आदमी के साथ ये बैकग्राउंड में डांस कर रहा है, मैं फोरग्राउंड में कर रहा हूँ, लकी वक्त क्या है। आज मैं बैकग्राउंड में, ये फोरग्राउंड में। जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये इनसे कहूँगा जो है वेरी एनकरेजिंग, वेरी इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स। बहुतों ने आके मुझसे नंबर मांगा कि आप हमें, तो मेरा अक्षर जी से ले लेना नंबर, वो देंगे तो मैं आपके कर दूंगा जो बोलेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड हैप्पी मोमेंट्स। और ये नहीं है कि मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि किसी रीज़न के कारण। ही इज़ अ इंस्पिरेटर एंड ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी एनकरेजिंग पर्सनालिटी इन द इंडस्ट्री। तो अक्षर जी अभी नेक्स्ट अवार्ड में तो बुला लेना आपने। श्योर श्योर श्योर। उस वक्त मेरी फिल्म रिलीज हो गई होगी और पिक्चर हिट हो गई होगी, तो फिर मेरा बर्थडे भी बना लेना। बिल्कुल। और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छी, इतनी प्रीटी लड़की एंटरप्रेन्योर ये ब्लेंड करती है पूरा। और ये मार्केट गोल्ड के साथ इनका भी ये हमारी कास्टिंग की, मेरे को पिक्चर में कास्ट करना है, इंस्पिरेशन पीछे खड़ी है, सबको जानिए। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ ज्योतिष के बारे में। अगर आपको ऊंचाई और बुलंदियां छूनी है तो घर के अंदर सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने गुरु के चरण छू लीजिए, आपके भाग्य अपना खुल जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद। हाय, मेरा नाम है स्वाति सरगर। मैं 2025 में मैं मिसेस इंडिया डीके पेजेंट के थ्रू हुई थी विनर, एंड मिसेस दिल्ली ऑल्सो। मेरा प्रोफेशन है सिंगिंग। मैं एक्चुअली सिंगर हूँ, प्रोफेशनल सिंगर। मैं कवर सॉन्ग्स करती हूँ और आज ये अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंकफुल करना चाहती हूँ प्रीहू प्रोडक्शन एंड स्पेशली प्रिया मैम को। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सायरा बानो रफीज जमा अंसारी है। मैं भिवंडी निजामपुर सिटी कॉरपोरेशन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर हूँ। आज मुझे ये अवार्ड लेते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि पीओ प्रोडक्शन का मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ और प्रिया मैडम का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये मर्तबा मिला। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। इसके बाद ये मेरा सिर्फ अवार्ड नहीं है, ये मेरी मेहनत, मेरे ख्वाब और मेरी सफलता की निशानी है जो आज मुझे मिला है। मैं ये कहूँगी कि सफर में मुश्किलें बहुत थी, हौसला भी साथ था। आज ये जो सम्मान मिला है इसमें सबका हाथ था। ये मेरे परिवार, मेरी टीम और सबके तरफ से उनका जो विश्वास है, उनका सम्मान है। ये मेरे अकेले का सम्मान नहीं है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका, पूरी टीम का, कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, थैंक यू। हेलो सभी को, मेरा नमस्ते। मेरा नाम सोनाली गुप्ता है। मैं मिसेस एसके यूनिवर्स वर्ल्ड इंडिया इंटरनेशनल की विनर हूँ 2026 में। मैंने 2025 में मिसेस महाराष्ट्र पॉपुलर ट्रेंड सेटर का भी इनाम जीता है
आज मुझे ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही प्रेशियस अवार्ड है और मैंने अभी तक अपनी जर्नी में जो भी किया है उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं मानती हूँ कि मेरे आगे के सफ़र में ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हो। थैंक यू सो मच सर, ये इस अवार्ड के लिए और आज के दिन के लिए। दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच पीहू मैम। मैं इसे ये समझती हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिली तभी तुम आगे जाओगे। तो अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी, मतलब आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो अपॉर्चुनिटी है और ये सर ने हमें दी है। थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये दिया। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक औरत ने हम अपने घर से निकल के थोड़ा बाहर जाना चाहिए, अपने जो हुनर है उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो औरतें हैं वो बस फैमिली किड्स इसमें ही, ये स्टफ में ही फंस गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों ने बाहर आना चाहिए, ये सिर्फ मॉडलिंग नहीं बट बाकी चीज़ों में भी ये लोगों ने बाहर आना चाहिए और अपना खुद का हुनर करना चाहिए। Thank you so much. Thank you. Grateful and honored to have received such a prestigious Dada Saheb Phalke Award. This award is a testament to my hard work, dedication, passion in the journey of entrepreneurship, modeling, and being the first runner-up of Vogue Star India Season 3. I would like to thank Pihu Production, Akhilesh sir. I would say the way the event has been organized, the awards have been bestowed upon us, that has been truly wonderful. I would like to also thank my parents for this beautiful award which I have gotten, and also I would say this award or recognition inspires me to inspire others to believe in their dream and never give up. Thank you. कांचन जी के बारे में मैं छोटा सा कहना चाहूँगा, छोटी सी बात, क्योंकि आज तक है तो जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। आज तक में काम करती हैं, बड़ा सौभाग्य मिला मुझे कि एज ए जर्नलिस्ट में भी मेरा भी किचन आज जर्नलिज्म से ही चलता है आज भी। ये तो अवार्ड फंक्शन वगैरह तो ये तो ठीक है, पार्ट टाइम है, बट मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आके आपको सम्मानित करते हुए। थैंक यू सो मच, आते रहिए और मिलते रहेंगे हम लोग शो। थैंक यू। हैं और इनके पति हैं कमल मिश्रा जी, जिन्होंने देहाती डिस्को, शर्मा जी की लग गई, ऐसे तमाम फिल्में उन्होंने बनाई हैं और आपने इनको देखा होगा देहाती डिस्को में। बहुत अच्छा कैरेक्टर इनका था, फुल कैरेक्टर था देहाती डिस्को में, जिसके लिए आज उनको सम्मानित किया गया यास्मीन खान जी को बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर को लेकर देहाती डिस्को के लिए। तो यास्मीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आपको और क्या कुछ कहेंगे? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इधर बुलाया, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया। दूसरी बात यह है कि फाइनली मुझे अवार्ड मिल ही गया 14 साल के बाद। सो यस, मैं ये एक छोटा सा एक सेट पे कुछ हुआ था, एक वाकया है एक छोटा सा, मैं बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली देहाती डिस्को मूवी में कोई ना रोल था ही नहीं फीमेल के लिए। तो एक छोटा सा वाइफ का कैरेक्टर था जो एक्सप्रेशन देना था, और वो लखनऊ में लोकल से ही एक आर्टिस्ट को बुलाया गया था, तो वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही थी। तो मैं वहाँ पे डायरेक्शन टीम उनको समझा के थक गए। थकने के बाद मैं गई, मैंने कहा कि यार कभी तो अपने हस्बैंड से गुस्सा की होंगी, लड़ाई किया होगा, कभी कुछ तो हुआ होगा, उसको याद कर करके तो एक्सप्रेशन देना है स्ट्रांगली, दे दीजिए। वो नहीं दे पाई, तो वो डायरेक्टर ने देखा कि मैं उनको गाइड कर रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उन्होंने ये रोल मुझे ऑफर किया। बल्कि बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग देना था। तो यस, तो सभी डायरेक्टर और कोई नहीं, वो गणेश आचार्य जी हैं, जो बॉलीवुड के सुपर डायरेक्टर, सुपरस्टार डायरेक्टर हैं गणेश आचार्य जी। जी कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देहाती डिस्को के सभी सारे लोगों से, पूरी टीम से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया कहना चाहूँगी। और ये रोल बाय चांस मुझे मिल गया। सो यस, और मौका मिलेगा तो मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। फिलहाल 13-14 साल तो हो गए फिल्म लाइन में, 2012 से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। सपोर्टिंग कैरेक्टर में बहुत अच्छे काम किए हैं मैंने। 2018 से पहले इतना सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरा इतना काम दिखा नहीं, बट अब दिखेगा इंशाल्लाह पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।